हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उर्मिला व्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और करती ही रहूँगी। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि गणेश चतुर्थी है। मैं व्रत की हूँ और शाम में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है दूध से, गाय के दूध से। और मैं पूजा स्थल पर बैठ चुकी हूँ, पंडित जी का वेट कर रही हूँ। पंडित जी आएंगे और कथा कहेंगे, उसके बाद हम लोग कथा सुनने के बाद हवन होगा, तब इसके बाद अर्घ दिया जाएगा। और देखिए मैं दिखा रही हूँ पूजा का सामग्री। बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है ये पर्व। घर घर देहात में हर घर में होता है, अब तो शहरों में भी लोग करते हैं। बहुत अच्छी पर्व है, करना चाहिए, भगवान को भेजना चाहिए। देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पूजा का सामग्री और इस चीज़ से पूजन होता है गणेश जी का। और ये देखिए ऐपन है, हल्दी और गेहूं के आटे का ऐपन इसको बोला जाता है। और ये देखिए गाय का दूध है अर्घ देने के लिए। और एक कलश में रखी हूँ और देखिए ऐपन लगाया जाता है। आज का देखिए फल, ये फल है, फल फूल है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और पंडित जी आएंगे तो कथा होगा, उसके बाद कथा होने के बाद अर्घ दिया जाता है। बहुत ही ये घर घर में होता है। गणेश भगवान तो सबके गुरु हैं, देवता के भी गुरु हैं। और पंडित जी आएंगे, कथा होगा तो मैं कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। पूजा करे था शक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे में स्वयं भक्ति युक्त होकर के 10 मोदक खावे। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का मैं इतिहास कहता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सतबाजी ब्राह्मण भक्त वत्सल हरिश्चंद्र राजा राज किया करते थे। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कहीं कोई दुखिया था, न कहीं दारिद्र था, न कहीं रोगी था, न कोई अल्पायु था जी। उनके राज में ऋषमुख शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी रहा करता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव जोग से ऋषमुख शर्मा का मृत्यु हो गया। पुत्र की रक्षा करने वाले उनकी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग करके लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन किया करते थे। और गणेश चौथ, संकट चतुर्थी व्रत किया करती थी। भीख मांग करके तिल के 10 लड्डू बना करके गोबर के गणेश को प्रतिमा बना करके कहे हुए प्रकार से पूजा किया करते थे। एक समय उनका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझ करके गले में बांध करके बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर के पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक बुढ़िया विलाप करती रही। सवेरे होते ही कुम्हार आवा खोल करके देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय से कांपने लगा। इसके बाद जा करके राजा के सामने जैसा उसने किया था सबका सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है कि उससे मैं बाध हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने थे, पर कई एक बार मैंने आमा में आग लगाया, फिर बर्तन न पका। इस कारण बस मैंने आगे जाकर के किसी गुणी से देखा तो गुणी से पूछा तो उसने चोरी चोरी किसी बालक को बलि देने को कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके लड़कों को मैं बलि चढ़ाऊं। अग्नि में जिस लड़के को डालेंगे उसके माता पिता हमें मार डालेंगे। इस भय से
किसी विधवा के लड़के को बलि देने को मैंने निश्चित किया और अपनी भार्या को यह कह समझा दिया कि ऋषमुख शर्मा नाम के ब्राह्मण का मृत्यु हो गया और उसका विधवा माता उस पुत्र का लालन पालन किया करती है। अगर उसी के पुत्र को मैं बलि दूं तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। यदि पुत्र का बलिदान किया जाए तो फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ करके उस आमा में डाल दिया। रात को सुख पूर्वक मैंने सोया, सुबह होते ही आमा पके या न पके मैंने खोल करके देखा, आमा खोल करके देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को मैंने डाला था उसी अवस्था में वहां पा रहा हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुन करके राजा चकित हुए और स्वयं राजा आमा के पास जा करके देखते हैं तो बालक उसमें खेलता हुआ दिखाई पड़ता है जी। इस आमा के भीतर क्षेत्र बालक को न दाह है, न पिपासा है, न कोई डर है। राजा के इतने कहने पर रोती कलपती उसका वह ब्राह्मणी वहां आ पहुंची और बालक को देख करके उसे उठा करके छाती से लगाया, चुम्बन किया जी। और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती हो या तप जानती हो या कोई उग्र तप किया हो? बुढ़िया बोली कि हे राजन, मैं न टोटका जानती हूँ न तप किया हूँ। हे राजेंद्र, मैंने केवल एक संकट नाशन व्रत किया हूँ। मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन करके राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सहमत है, मेरा सारा प्रजा इस व्रत को करेगी हे भारत। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष का पूजन कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को जो करेगा, इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्धि होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राजधन, मित्र, पुत्र आदि समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। स्वाहा 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 आदित्याय नमः स्वाहा सर्वे वाहि देवताभ्यो नमः स्वाहा अष्टांग देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा प्रजापतिभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वदेवता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। हरिं कर्पूरार्तिकं समर्पयामि।